वो इतनी डर जाती है कि उससे अपने कपड़ों में ही पेशाब हो जाता है। और फिर जब वो जूइश लड़की उठती है तो देखती है कि वो मुर्दों के ढेर में पड़ी हुई है। वो डर से कांप उठती है। 2 जर्मन सोल्जर की लापरवाही की वजह से वो ज़िंदा बच गई थी। वो किसी तरह से एक पास के गाँव वाले घर में छुप जाती है। उसे लगता है कि उसे दयालु इंसान मिल गए हैं। लेकिन अगले दिन ही वो गाँव वाली औरत उसका हाथ पकड़ के सीधे उसे जर्मन ऑफिस के सामने ले जाती है और जर्मन सोल्जर को सौंप दिया। लेकिन लड़की एक मौका पकड़कर भाग जाती है। सोल्जर उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जब तक लड़की चिमनी के अंदर छुप चुकी होती है। जर्मन सोल्जर को लगता है वो खिड़की से भाग गई होगी, इसलिए वो बिना चिमनी को चेक किए वहाँ से चले जाते हैं। वो रात भर चिमनी में छुपी रहती है, फिर एक ईंट हटाकर फायर प्लेस से बाहर झाँकती है ताकि देख सके कोई आसपास तो नहीं है। जब सब ठीक लगता है वो चिमनी से बाहर निकलती है, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक होता है और खिड़की के बाहर एक जर्मन गार्ड डॉग होता है। डर के मारे वापस चिमनी में चली जाती है और वहीं सो जाती है। अगली सुबह उसे बाहर मार पीट की आवाज़ आती है। वो देखती है कि जर्मन सोल्जर एक लड़के को पीट रहे हैं और उसके सामने ही उसे मार दिया जाता है। उसकी लाश घसीट कर ले जाते हैं। वो इतनी डर जाती है कि उससे अपने कपड़ों में ही पेशाब हो जाता है और फिर से रात होने का इंतज़ार करती है। भूख से परेशान होकर वो फिर से चिमनी से बाहर आती है कुछ खाने के लिए। पूरा घर छान मारती है। खराब दूध, गंदी ज़मीन से पानी, चूहे को फंसाने के बिस्किट, ये सब उसकी ज़िंदगी बन जाते हैं। खाने के बाद वो फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड डॉग अभी भी बाहर होता है, इसलिए वो चिमनी में वापस जाकर छिप जाती है। तीसरे दिन वो बच्चों की हंसी से जागती है। 2 बच्चे घर में एक बत्तख के साथ खेल रहे होते हैं। हंसी मजाक हो रहा होता है। लड़की उन्हें देखती है। एक मीठा सा पानी का बेसिन और एक बत्तख, उसके लिए ये सब सपना लगता है। वो रात होने का इंतज़ार करती है 12 घंटे तक। जैसे ही अंधेरा होता है वो चिमनी से बाहर निकलती है और पानी को जैसे अमृत समझकर पीती है, चाहे उसमें बत्तख की ही बदबू क्यों ना हो। लेकिन खाना गायब होता है। वो फिर से घर में ढूंढती है, दरवाज़ा चेक करती है और इस बार लॉक नहीं होता। वो धीरे से निकलती है और एक जगह चमकते हुए एप्पल्स देखती है, लेकिन जब बाइट लेती है तो पता चलता है वो नकली मॉडल्स हैं। उसने खिड़की से देखा 2 जर्मन सोल्जर करीब ही थे और कुत्ता फिर से भौंकने लगता है। डर के मारे वो फिर से चिमनी में चली जाती है। जिंदा रहने के लिए वो हर बूंद पानी कलेक्ट करती है और फूलों के गिलास से चिमनी में ले जाती है। टाइम पास करने के लिए वो कुछ पिक्चर बुक्स पढ़ती है। जब भूख लगती है तो सोती है और जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो छाल चबा लेती है।